हेलो बच्चों, एस के धाकड़ मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। हम इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं। इंटीग्रल्स में 7.7 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। अब 7.7 एक्सरसाइज में कुछ फार्मूले जो कि हम देख रहे हैं कि ये फार्मूले जो हैं 3 फार्मूले यूज होंगे जिनको हम देखते हैं। तो देखिए इनको कैसे मतलब कैसे आए, इनको ट्रिक जानते हैं, याद करने का तरीका देखते हैं। तो देखिए हमने ये पहले ये फार्मूले पढ़ लिए बच्चों। इसमें लिखा हुआ देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फार्मूला है। फर्स्ट फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है। और दूसरा क्या है बच्चों? डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। ये पहले हमने फार्मूले पढ़े हुए हैं। अब देखिए बच्चों, इनसे रिलेट करते हुए हम इन फार्मूलों को देखेंगे। तो देखिए हमारे पास 3 फार्मूले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो अब इन फार्मूलों और इन फार्मूलों में डिफरेंस बताइए। आप इतना पोर्शन देखिए इनका, ये वाला और ये वाला देखिए। तो इनमें आप डिफरेंस क्या निकाल रहे हैं बच्चों? क्या है? ये अपॉन में है और ये अपॉन में नहीं है, सीधे सीधे हैं। समझ गए ना? तो यही डिफरेंस है। तो अब देखिए जब डिफरेंस है तो फार्मूला भी चेंज आएगा। अब फार्मूला चेंज कैसे है? देखिए सबसे पहले 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आया। यहाँ पर यदि हम मैच करें तो 1/2 का देखिए 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है। यहाँ पर क्या है? एक्स अंडर रूट में जो वैल्यू है, जो फंक्शन है वैसा ही का वैसा आ रहा है। एक्स फिर क्या आ गया? फंक्शन आ गया। अंडर रूट को शामिल करें तो शामिल ना करें तो एक्स अंडर रूट क्या आ रहा है? फंक्शन। यहाँ पर क्या आ रहा है? एक्स अंडर रूट फंक्शन। यहाँ भी एक्स अंडर रूट फंक्शन। 1/2 सब में है, फिर उसके बाद एक्स अंडर रूट फंक्शन आया है प्लस अब यह है कंडीशन हमने इन फार्मूलों से रिलेट करें तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होती। तो ए स्क्वायर सभी के साथ आया, इसमें प्लस ए स्क्वायर आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करा? 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर एक्स अपॉन 2 बन गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, फिर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी आ गया। इस फार्मूले में क्या हुआ बच्चों? एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया प्लस ए स्क्वायर लॉग कौन सा वाला कंडीशन है? ये वाला फार्मूला लग रहा है। ठीक है, इसके जैसा है कि नहीं है? तो ये आ जाएगा लास्ट में ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। जब आप 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक्स अपॉन 2 बन जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। फिर क्या आया? ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी आ गया। थर्ड आप देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया, फिर क्या आया? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट फंक्शन। ठीक है, तो फिर 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि इन दोनों में प्लस आया, प्लस ए स्क्वायर आया, इसमें माइनस आया है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। दूसरा 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। तो ये 3 फार्मूले जो कि 7.7 एक्सरसाइज में यूज होंगे, इनको आप इनका मतलब लिख लीजिए और फिर आगे करते हैं बच्चों। समझ में आया? आप इनको फर्स्ट वाले को इस तरह से याद कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है ना? आपको यह यदि याद हैं तो इनसे आप रिलेट करके इनको याद कर सकते हैं। समझ में आया? मैच द कॉलम में ये वाले फार्मूले और कई बार ये वाले फार्मूले ही आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हैं और इनका जब हम अभी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज तो उसमें यूज होगा सीधा सीधा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट बच्चों, अब एक्सरसाइज करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलिए। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है कि नहीं? है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर फिर क्या होगा, फार्मूला यूज होगा। फार्मूला क्या होता है बेटा जी? फार्मूला होता है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2 आएगा। फिर क्या आएगा, एक्स अंडर रूट फंक्शन, फंक्शन बोले तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्यों आया? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स इक्वल टू हम क्या मानते हैं, साइन थीटा मानते हैं। ठीक है, तो उसी से ये सॉल्व भी होता है ये फार्मूला। ठीक है, प्रूफ भी होता है और बनता है, इसलिए एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तो मतलब ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बना। ठीक है, चाहे तो 1/2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पर यदि हम कंपेयर करें तो ए का काम कौन कर रहा है 2 और एक्स का काम कौन कर रहा है एक्स। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, हाफ तो आएगा ही, साथ में क्या आएगा बच्चों एक्स। एक्स बोले तो अंडर रूट, फंक्शन बोले तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस 2 स्क्वायर आएगा, है ना? यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स अपॉन 2 और प्लस का क्या आ जाएगा सी। चाहे तो आप एक्स का 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x/2 हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इसको 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। अच्छा 1/2 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस सी। तो आपको पता है आई इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों सी। ये फाइनल आपका आंसर रहेगा। क्लियर है क्या? समझ में आया? लिख लीजिए। लिख लिया प्रभु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बोलिए बच्चों। 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, यह क्वेश्चन है बच्चों dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा जी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बना लेते हैं। क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट क्या लिखें इसे, 1 माइनस 2x ऑफ होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो dx। और आपको पता है यहाँ पर क्या करेंगे 2x इक्वल टू टी मान लेंगे, है ना? तो फिर क्या मिलेगा आपको, लेट 2x इक्वल टू टी, दैट मीन्स 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो dx इक्वल टू क्या आएगा dt अपॉन 2 आ जाएगा। मतलब i इक्वल टू 1/2 बाहर कर दो, यहाँ पर इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। आया कि नहीं, बोलो आया? अब फार्मूला बताओ क्या बनेगा, फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला कौन सा लगेगा? हाँ, ये ऊपर वाला मैं रब कर रहा हूँ बच्चों, तो देखिएगा फार्मूला यही लगेगा कि नहीं, है ना? ये फार्मूला लगेगा तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई इक्वस टू यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1/2 पहले ही से है और इसमें भी 1/2 आता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर बताइएगा, कंपेयर करना है आपको। कंपेयर करा तो ए का काम कौन कर रहा है, आज के दिन ए का काम कौन कर रहा है 1, और एक्स का काम कौन कर रहा है टी। तो यूं समझो कि ए का वैल्यू 1 है और टी का वैल्यू एक्स का वैल्यू टी है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या अंडर रूट, यहाँ पर क्या आएगा एक्स, सबसे पहले टी आया, अंडर रूट क्या आया 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, फिर आएगा प्लस कितना 1 स्क्वायर साइन इनवर्स टी अपॉन ए में बोले तो 1 टी अपॉन 1, और प्लस क्या आएगा सी बाहर कर देते हैं ना, प्लस सी 1/4 बन जाएगा कि नहीं, 1/4 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा कितना
t/4, ये अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 का 1 ही आ जाएगा, साइन इनवर्स टी आ गया प्लस सी आ गया, यहाँ भी 1/4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/4। अब टी का वैल्यू वापस करिएगा, टी का वैल्यू क्या है बच्चों 2x, तो 2x/4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x² होगा क्या, प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस सी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। चाहें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, I = x/2 अंडर रूट 1 माइनस 4x² प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस सी, यह फाइनल आंसर होगा। क्लियर है क्या? बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहा है भाई वो गोस्वामी। फार्मूले याद हो गए क्या? इतनी खुशी? हाँ, फार्मूले याद होने की इतनी खुशी? क्लियर हुआ बच्चों? लिख लिया बच्चों? जल्दी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बोलो। अंडर रूट I = इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 6, ये लिखा हुआ है बेटा जी, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज किया है। मैं आपको बता दूं, मैंने कौन सा 7.4 कराया है ना, 4 के बाद जस्ट कौन सा करा रहा हूँ 7.7 करा रहा हूँ, क्योंकि यह एक दूसरे से रिलेटेड एक्सरसाइज हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ फार्मूला चेंज है, बाकी कंडीशन सेम है, इसलिए यह एक्सरसाइज करा रहा हूँ। बाकी की 2 एक्सरसाइज इसके जस्ट बाद कराऊंगा। समझ में आया आपको? ठीक है ना, क्लियर? तो देखिएगा, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम एक काम करते हैं, इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा जी, आप बताइए, क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है? बिल्कुल, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोई रूल नियम वगैरह हैं अपने पास? क्या है बच्चों? क्या करते हैं हम? 1 करते हैं, तो ये पहले से है, कोई समस्या नहीं। तो फिर क्या करते हैं, इसके बाद सेकंड में x के कोफिशिएंट को हाफ करते हैं। हाफ बोले तो 2 से डिवाइड, कितना आएगा? 2 आएगा। 2 का फिर क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर करेंगे, और लास्ट में इसी को क्या करेंगे? 2 माइनस कर देंगे, और ये हो गया dx। कोई समस्या नहीं। अब फिर क्या करते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्टेप, हाँ, यहाँ पर x प्लस क्या बन जाएगा? 2 हाफ होल स्क्वायर बनेगा क्या? प्लस यहाँ पर क्या आएगा? 6 में से 4 जाएगा, क्या आएगा? 2, और 2 को 2 ना लिख के अपन क्या करेंगे? ऐसा लिख सकते हैं क्या? और जब ऐसे लिखेंगे तो आप समझ जाओगे कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा भैया। फार्मूला अप्लाई होगा x² प्लस a², फिर क्या आएगा? 1/2 आता है। x यहाँ पर क्या आएगा? x अंडर रूट फंक्शन बोले तो x² प्लस a² ही आएगा। फिर क्या आएगा? a², फिर क्या आएगा यहाँ पर? log x प्लस x² प्लस a² प्लस c, इस तरह से। क्लियर ना बच्चों? ठीक है, तो देखिएगा अब वैल्यू, अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? dx है,
यहाँ याद रखना आप, मैं टी मान के नहीं करा रहा, एक्स प्लस टू को हम टी मानेंगे, मानेंगे कि नहीं? तो x प्लस टू को यदि हम t मानते हैं तो क्या मिलेगा, dx इक्वल टू डी टी मिलेगा कि नहीं? तो इसका मतलब dx और dt यदि सेम आता है तो इसका मतलब x का वो काम वही का वही रहेगा, समझ गए ना? तो इसका मतलब है यह पूरा होल वैल्यू क्या x का काम कर रहा है कि नहीं? और यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, रूट टू, क्लियर ना? ठीक है, तो यहां पर डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं बच्चों में, ठीक है। x का काम कौन कर रहा है, x प्लस टू, और a का काम कौन कर रहा है, रूट टू। मतलब x के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, x प्लस टू रखेंगे, a के प्लेस पे क्या रखेंगे, रूट टू रखेंगे। तो फार्मूला में वैल्यू रखेंगे 1/2 आएगा, फिर x की जगह क्या आएगा, x प्लस टू, कोई समस्या? फिर अंडर रूट फंक्शन। अब देखिए यदि फंक्शन बनाना है तो पहले आप ऐसा लिखो, फिर उसको सॉल्व करो, ऐसा बनेगा, फिर इससे यह बनेगा। डायरेक्ट ये लिख सकता हूं क्या? तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 आ गया, कोई समस्या? प्लस ए स्क्वायर बोले तो रूट टू ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आएगा, लॉग x बोले तो x प्लस टू, ठीक है, जो काम कर रहा है वो। फिर अंडर रूट फंक्शन, कुछ बाहर गया क्या, नहीं गया, मतलब फंक्शन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, कोई समस्या? प्लस c और ब्रैकेट, ठीक है। अब 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो तो i इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया, 1/2 जाएगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे तो एक स्टेप लिखना तो लिख लो, नहीं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि लॉग क्या बनेगा, x प्लस टू, और यहाँ पर अंडर रूट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। क्लियर क्या? ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? तो इस एक्सरसाइज में और 7.4 एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन रहते थे, वो अपॉन में होते थे ना। तो फार्मूला क्या सॉल्व ऐसे ही करते थे, फार्मूला चेंज होता था, बस फार्मूला वो वाले लगते थे। अब क्या है, अब डायरेक्टली ये वाले फार्मूले लग रहे हैं, समझ गए ना आप? ठीक है, क्योंकि यह अपॉन में नहीं है, बटे में नहीं है, सीधे सीधे इनवर्स में ही बैठे हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ऊपर ही बैठे हुए हैं, तो आप ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? अपॉन में होते तो वो वाले फार्मूले लगते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस यही रहेगा, और ये देखना भी ध्यान देना है आपको, ठीक है, कि क्वेश्चन कौन सा है और इसका फार्मूला कौन सा लगेगा। लाला, हाँ जल्दी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और ये dx है। क्या करें? हाँ दिन्नू, क्या बताओ, क्या करें? परफेक्ट स्क्वायर बना लें? तो बताओ परफेक्ट स्क्वायर का कंडीशन क्या होता है? पहले क्या करते हैं? हाँ कर दियो, है कि नहीं? है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, 4x को हाफ करेंगे, कितना आया? 4x को हाफ नहीं करेंगे, x का कॉफिशिएंट हाफ करेंगे, मतलब 4 को हाफ करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। 2 का स्क्वायर मार दिया, फिर 1 लिख दिया, और -2 का स्क्वायर मार दिया, चलेगा। और ये dx आ गया, कोई समस्या? फिर क्या करेंगे? i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, क्या बनाएंगे? x, यहाँ से x ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, और प्लस कहाँ से ले लिया? बीच वाले टर्म से प्लस ले लिया, ठीक है। समझ गए? नहीं आ रहा समझ में कि कहाँ कैसे आ गए ये? हाँ, फिर क्या समस्या है? यहाँ पर क्या आएगा? 4 में से बन गया, कौन बचा? 3। तो 3 को क्या लिखूंगा? माइनस का 3 बचेगा, और 3 को क्या करूंगा? स्क्वायर भी लगा दूंगा और टोपी भी पहना दूंगा, है ना। मतलब टोपी मतलब अंडर रूट लगाया और क्या करा? स्क्वायर लगा दिया, समझ गए ना। और ये आ गया dx। अब बताओ फार्मूला कौन सा लगेगा? हाँ, फार्मूला कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू हाफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर लॉग
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये लगेगा भाई, लगा दो। एक्स का काम कौन कर रहा है? देखो डी एक्स इक्वल टू डी टी आ रहा है कि नहीं, बोलो आ रहा है, मतलब एक्स का काम कौन कर रहा है और ए का काम √3। वैल्यू पुट कर दो, कर दोगे? चलो कर देता हूं। तो देखिए बच्चों वैल्यू पुट कर रहे हैं, अब क्या आएगा बेटा जी, आई इक्व टू हाफ तो आएगा ही, फिर कौन आएगा एक्स। अब देखो फंक्शन एक्स का काम कौन कर रहा है, वैसे ही है एक्स प्लस 2 कर रहा है तो एक्स प्लस 2 लिखा, फिर फंक्शन। अब रिवर्स में चलो जरा, इसको सॉल्व करेंगे ऐसा आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ऐसा आएगा। फंक्शन यही है, कोई बाहर गया क्या? नहीं गया, तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आ गया। फिर आगे बढ़ो, माइनस ए का वैल्यू √3 ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आएगा, लॉग एक्स का, वो एक्स बोले तो फिर अंडर रूट, नहीं प्लस अंडर रूट, फंक्शन कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ध्यान रखियो, लेकिन यदि कोई बाहर चला गया ना तो फिर फंक्शन वो नहीं रहेगा जो आप समझ रहे हो, उसके बाद जो बचेगा वो, समझ गए ना। तो अभी कोई बाहर गया नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा x/2 है ना, x प्लस 2/2 आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस, यहाँ पर बोलो 3 आएगा क्या, 3/2 आया। यहाँ पर क्या आएगा, लॉग x प्लस 2 और प्लस अंडर रूट फंक्शन बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, प्लस सी। क्लियर क्या बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है बेटा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसको रब कर रहा हूं बेटा। लिख लिया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोलिए। गर्मी बढ़ गई उसको, हाँ क्वेश्चन बोलो। हाँ अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्या करेंगे भैया, माइनस कॉमन लेंगे। वेरी गुड, समझ में आया दिनू, ओ दिनू, दिनू आया वो समझ में, हाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस आएगो प्लस आएगो, प्लस 4x माइनस 1 dx, चलेगा क्या, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अंडर रूट माइनस बोलो एक्स स्क्वायर प्लस, क्या लिखूंगा इसे, 4x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 2 का स्क्वायर dx, चलेगा क्या, बोलो। अब बताओ क्या करेंगे नेक्स्ट, कौन सा वाला, अंडर रूट, यहां पर माइनस बोलो x प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 4 और 1 5 हो जाएगा कि नहीं, है ना, 5 हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 5, और अपन क्या करें इसमें, √5 का स्क्वायर ऐसा लिख दें, चलेगा। अब देखो माइनस वापस कर दो, तो माइनस वापस करेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, मतलब अंडर रूट 5 ऑफ होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर, और ये आ गया dx। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, ठीक है। अब बताओ बच्चों फार्मूला,
कौन सा लगेगा? हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला और डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? हाफ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये लगेगा। अच्छा ये बताओ ए का काम कौन कर रहा है और एक्स का क्यों कर रहा है? क्योंकि dx इक्वल टू डी टी आ रहा है। यदि हम t मान लेते हैं उसको तो dx इक्वल टू डी टी आएगा, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? i इक्वल टू हाफ, वैल्यू रखो x प्लस टू, फंक्शन में कुछ बाहर गया क्या? नहीं, तो पूरा टिप दें ऊपर वाला क्या? 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर क्या? ठीक है ना, समझ में आयो? हाँ, प्लस ए स्क्वायर बोले तो ए का वैल्यू कौन है? √5 हाफ होल स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स बोले तो एक्स प्लस टू और ए बोले तो √5 प्लस सी, 1/2 वापस दे दो। वापस देंगे तो क्या जाएगा? x प्लस 2 अपॉन 2 आया, फिर अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन √5 प्लस सी। समझ में आया बच्चों? क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप? सस्ते हैं ना, महंगे नहीं बिल्कुल भी। हाँ, ये पुराने पहले जैसे ही है, वही चल रहा है ना। ठीक है, पहली पुरानी पहचान है अपनी इनसे। लिख लिया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोलो। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस -5 dx। इस क्वेश्चन को कराएंगे, हाँ लाला कराएंगे। अच्छा लाला आप कराओ भाई क्वेश्चन। नहीं लाला नहीं, हर्ष कराएगा। हर्ष चुपचाप बैठा है ना? हाँ हर्ष क्या करेंगे भाई? हाँ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करेंगे। तो बताओ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर ही है तो 1 तो पहले ही से है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? सेकंड में एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करेंगे, बोले तो 4x वैसे का वैसा लिखा है, इसको हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर कर देंगे और -5 लिखा और -2 का स्क्वायर करा और dx आया। कोई समस्या? फिर क्या करें? i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये फर्स्ट 3 टर्म क्या देंगे? x प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर दिया क्या? फिर क्या आएगा बच्चों? 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? माइनस, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 9 आ जाएगा। 9 को क्या लिख सकते हैं? क्या 3 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? dx चलेगा। अब फार्मूला बता दो। फिर फार्मूला कौन सा लगेगा भैया? फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू, लाला फार्मूला बोलो। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लॉग कितना? एक्स प्लस अंडर रूट फंक्शन बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब बताओ एक्स का काम कौन कर रहा है? एक्स प्लस 2 और ए का 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स प्लस 2 अंडर रूट फंक्शन बोले तो क्या चिपका दें? यही चिपका दें। चलो
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है विवेक, ये हमने फंक्शन में ऐसा था, हमने ये क्यों चिपका दिया बताओ? फंक्शन तो कुछ और था ना। तो लिखा बच्चों। अच्छा ये क्यों चिपकाया बेटा जी बोलो? ओए जल्दी। अरे इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा बन जाएगा, फिर ऐसा बन जाएगा, इसलिए उसको डायरेक्ट उसी को चिपका दिया। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, फिर क्या है माइनस ए स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर लॉग एक्स बोले तो x प्लस 2 अंडर रूट फंक्शन बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, और फिर क्या आएगा प्लस c ब्रैकेट क्लोज। अब 1/2 मल्टीप्लाई में कर दो, तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो x/2 अंडर रूट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, यहाँ पर क्या आएगा 9/2 हो जाएगा क्या, लॉग x प्लस 2 और कितना प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला तो लिख लिया होगा ना। लिख लिया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर रूट 1 प्लस 3x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा अंडर रूट क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लिया, और यहाँ पर लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना? ठीक है, तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हाफ बताओ 3x ही लिखेंगे, फिर इसका हाफ कहाँ 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx आएगा कि नहीं बोलो? आया। अब क्या करेंगे, और यहाँ पर मैंने कौन सा वाला माइनस वाला बोले, फार्मूला क्या है आपका है आई इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस तो बाहर है, एक्स माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर, नहीं एक्स माइनस कितना है 3/2 ओ एक्स 3/2 ऑफ होल स्क्वायर, फिर माइनस कितना बच्चों। अच्छा इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1, और यहाँ पर 9
9/4 होगा कि नहीं बोलो। ये दोनों ऐड हो जाएंगे कि नहीं बोलो। ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, है ना। और 13 को क्या लिख सकते हैं अपन, और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या मैं ऐसा लिख दूँ, x - 3/2 तो आएगा ही पहले, ऑफ होल स्क्वायर आएगा। ये यहाँ पर 9 और 4 13 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 13 आएगा। आएगा कि नहीं बोलो। तो 13 को क्या लिख दूँ, √13/2 का होल स्क्वायर बनेगा। क्या चलेगा। अब माइनस वापस कर दो। माइनस वापस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, ये √13/2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस x - 3/2 ऑफ होल स्क्वायर। फार्मूला क्या यही लगेगा, जल्दी बोलो क्या हो गया बेटा। हाँ यही लगेगा, पक्का ना। ये लगेगा, नहीं लगेगा मूर्खो। हाँ यहाँ पर आएगा a² - x²। फार्मूला बोलो, यहाँ पर क्या होता है, a² x² ही आता है। यहाँ पर a² प्लस का आएगा, यहाँ पर कौन आएगा, साइन इनवर्स x/a आएगा और प्लस c रहेगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगेगा। अब बताओ a का काम कौन कर रहा है और x का काम कौन कर रहा है। हाँ हाँ समझ गए ना, क्यों कर रहे हैं पता है ना। x - 3/2 को t मानोगे तो dx और dt सेम आएगा। ठीक है, तो i = a का वैल्यू हाफ तो आएगा ही, फिर a का x के प्लेस पे x - 3/2 आया कि नहीं बोलो। फिर क्या होगा, अंडर रूट फंक्शन, फंक्शन बोले तो फंक्शन कौन सा चिपकाते हैं बोलो, ये चिपकाते हैं क्या, उल्टे चलो आप, इससे इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। कोई बाहर गया क्या, नहीं गया। तो क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1 + 3x - x² चलेगा क्या। फिर क्या आएगा बेटा, प्लस a के प्लेस पे बोलो, हैं अरे मूर्खो, 13/2 ऑफ होल स्क्वायर आएगा, साइन इनवर्स, फिर कितना x - 3/2 अपॉन a का वैल्यू √13/2 प्लस c। अब सॉल्व करिए जरा, i = 1/2 रहने दो अभी और ब्रैकेट लगाए ये वाला। अब देखिए पहले यहां पर सॉल्व करो, एलसीएम लो जरा। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2x - 3/2 आएगा क्या। यहां पर क्या होगा, √1 + 3x - x² आएगा। यहां पर बताइए क्या बनेगा, फिर 13/4 बनेगा। साइन इनवर्स, यहां भी एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा, 2x - 3 अपॉन में 2 आएगा और 2 से 2 उड़ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दूं क्या, अपॉन में कितना आ जाएगा 13, ये आ गया प्लस का c। अब आप एक काम करिए, ये 1/2 भाई साहब बाहर बैठे हैं ना, इनको अंदर पहुंचा दीजिए। तो i = क्या हो जाएगा, 2x - 3/4 आएगा और यहाँ पर होगा √1 + 3x - x² प्लस यहाँ पर बच्चों 13/8 आ गया। साइन इनवर्स कितना, 2x - 3/√13 प्लस c। ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर क्या बच्चों, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। i = √x² + 3x। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस एक्सरसाइज का यदि इस एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं वो यदि क्वेश्चन बनाएंगे तो ये बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे ना इस एक्सरसाइज से, यदि उनका मन हुआ कि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन देना है तो ये देंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं देंगे। समझ में आया, ये वो क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं बच्चों, नहीं आया, ठीक है। उनकी फर्स्ट चॉइस यही रहेगी ये क्वेश्चन देने की। समझ में आया, इस एक्सरसाइज से यदि को यहाँ 13 है सर आपने वो √13/8 लिख दिया।
हाँ अच्छा 13 था यहाँ पर। ओ अच्छा ठीक है, अब ठीक है। हाँ अच्छा, यहाँ पर यह क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यदि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन उनको देना है तो कौन सा क्वेश्चन देंगे? वो यही वाला जो मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों ये? हाँ 8वां। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। क्या करें हम? क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करते हैं, पहली से है। फिर क्या करेंगे बच्चों? 3x वैसे ही का वैसा लिखा, फिर हाफ करेंगे, 3/2 आप होल स्क्वायर आएगा, माइनस 3/2 आप होल स्क्वायर आएगा, और ये आ जाएगा dx। और सबसे इजी क्वेश्चन यही है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन सबसे पहले फर्स्ट चॉइस में यही रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा, अब करते हैं सॉल्व। क्या करें बच्चों? i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनाएं? क्या बनेगा भाई? x + 3/2 आप होल स्क्वायर, और a का वैल्यू √3 नहीं, रूट नहीं है, 3/2 आप होल स्क्वायर। फार्मूला बता दो फिर तो, समझ गए ना? फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट फार्मूला, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² - a² क्या होता है? dx, हाफ, फिर x अंडर रूट फंक्शन, फंक्शन बोले तो x² - a² माइनस a², फिर क्या आता है? लॉग अंडर रूट x² - a²। ओ प्लस तो लिखा ही नहीं, प्लस अंडर रूट x² - a² प्लस c, इस तरह से। यही है? मैच करो, मैच करो, यही है। चलो अब a का काम कौन कर रहा है और x का काम कौन कर रहा है? जल्दी बोलो आप। हाँ x + 3/2 x का काम कर रहा है और a का काम कर रहा है। तो x अंडर रूट फंक्शन, फंक्शन में क्या टिप दें? ये कल लगा दें, सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, x² + 3x ये जाएगा। फिर क्या आएगा बच्चों? माइनस a का मान, a का वैल्यू 3/2 आप होल स्क्वायर, ठीक है ना? क्लियर है? फिर क्या आएगा? लॉग कितना? x बोले तो x + 3/2 प्लस अंडर रूट, यहाँ पर x² - 3x प्लस c। अब आप एक काम करो, एलसीएम ले लो, ले लें एलसीएम, और 1/2 का भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों। तो क्या बनेगा? देखिए 2x + 3/4। पता है क्यों? क्या करा होगा? समझ में आए हो? हाँ, माइनस 9/4 आएगा, 1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो 9/8 हो जाएगा। क्या बनेगा? लॉग, यहाँ पर 2x + 3/2 प्लस यहाँ पर अंडर रूट x² - 3x। क्लियर क्या? फिर क्या आएगा? प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है ना बच्चों? ठीक है। तो अब कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चों? कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अंडर रूट 1 प्लस x²/9 यह क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को या तो आप सॉल्व कर लेना, या फिर यहाँ पर 9 को, यहाँ पर इसको इस तरह से कर सकते हैं, डायरेक्टली फार्मूला बन जाएगा। आप क्या करेंगे? अंडर रूट 9 प्लस x²/3 हो जाएगा क्या? रूट से बाहर निकालेंगे तो आप समझ गए कि क्या बन जाएगा? 1/3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर dx लिख सकते हैं ना। और फार्मूला अप्लाई हो जाएगा कि नहीं? करिएगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? या फिर x/3 आप होल स्क्वायर लिख लेना, x/3 को t मान लेना, उससे भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर हुआ क्या? कर लोगे? और तो ये एक्सरसाइज आपके मतलब बाकी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, उनको भी इसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है? प्लस। अच्छा यहाँ पर अच्छा यहाँ प्लस माइनस कर दिया मैंने। तो बच्चों यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला लगा है ना, प्लस। अच्छा ये माइनस, अच्छा ये प्लस था, हाँ ऐसा बोलो।
ठीक है, क्लियर ना बच्चों। तो इस तरह से फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो वो भी इसी तरह से सॉल्व करना है। इस तरह से ये आपका जो एक्सरसाइज है 7.7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आगे हम एक्सरसाइज 7.5 से स्टार्ट करेंगे। 7.4 तक हमने कर लिया है, उसके जस्ट बाद हमने 7.7 एक्सरसाइज किया, 2 एक्सरसाइज करी नहीं है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में 7.4 एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।